नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। हम इस समय बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं प्रदीप जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, पहले स्वागत है आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप यहाँ पे? मुद्दे जी एक नहीं है, ढेरों सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी तो हमारे यहाँ पर समस्या जो है ना, वो हॉस्पिटल की है। देखो, आदमी जिंदा रहेगा तभी तो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा जभी तो। क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल की इतनी दिक्कत है। हॉस्पिटल के नाम पे जितने भी पुराने नेता हैं, इन्होंने जितनी भी घोषणा करी है, सब ज़मीनें कब्जा हो गई हैं और इन्होंने अपने अपने कार्यालय बना दिए हैं वहाँ पर। जितने भी आम आदमी हो, बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने सब हॉस्पिटल के नाम पे जो पब्लिक को उल्लू बनाया है, वहाँ पे ज़मीनें इनकी कब्जा हो गई हैं। हमारे बदरपुर विधानसभा की कई ज़मीनें ऐसी हैं जिन पे इनका कब्जा हो चुका है। और स्कूल ना कॉलेज ना कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जिनके मुद्दों पे इन्होंने काम कराया, वो सारे बातें इनकी झूठी निकली हैं। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो बहुत सारा लालच दे रही हैं, क्या क्या कुछ कह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? देखो जी, सबसे बड़ा तो ये सबसे बड़ी जो झूठी चल रही है ना, 2100 रुपये देंगे, 1100 रुपये के। जब इन्होंने 2100 रुपये हमारी जनता, दिल्ली की जनता को देने का वादा किया है, जो पंजाब की जनता थी उन्होंने भी, जब इनकी सरकार बनी थी, वहाँ पे सरकार बनने से पहले इन्होंने कई घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनती है तो हम हर पब्लिक को 1000 रुपये देंगे। अगर पब्लिक को 1000 रुपये मिले होते तो पंजाब की जो बस के बसें आ रही हैं, जो लेडीज़ हमारी माताएं बहनें वहाँ परेशान हैं, क्योंकि इन्होंने वादे करे थे। और पब्लिक हमारी पंजाब की जनता जो है दिल्ली में आके प्रदर्शन कर रही है और डंडे खा रही है, क्योंकि वो पब्लिक ये कह रही है कि जब हमें पंजाब में 1000 नहीं दिए तो हमारी दिल्ली की जनता को 2100 कैसे मिलेंगे? पहले हमारे तो 1000 रुपये दो जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर वायदे सभी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तीनों ही पार्टियाँ, कोई 2500 की बात करता है, कोई 2100 की बात करता है। बीएसपी के किस तरह से चुनाव में जा रही है? क्योंकि अगर हम उस लिहाज में से आप कह रहे हैं कि लोगों को लालच दिया जा रहा है, तो बीएसपी किस जो ज़मीनी मुद्दे उनके तहत जाने वाली चुनाव में? देखो जी, भैंजीज के नेतृत्व में आपने देखा होगा, यूपी में 4 बार सरकार रही। यूपी में आप देखो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मतलब यूपी में जो काम हमारी दिल्ली में जो किसी नेता या पीएम या सीएम ने नहीं करे, वो भैंजी ने करे हैं। आप यूपी का एक बार जाके देख लो, यूपी में ऐसे ऐसे काम करे हैं जो इनको करने थे वो काम। अच्छा, प्रदीप प्रधान बहुत युवा चेहरा है और राजनीति में नए नवेले भी हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार बीएसपी से यहाँ से नारायण दत्त शर्मा चुनाव लड़े थे, जो बीजेपी में चले गए। कैसे मुकाबला करेंगे इन बड़े बड़े नेताओं से आप? मुकाबला जी, मुकाबला तो उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन मुझे बहन जी ने बीएसपी का टिकट दिया था। ठीक है, और मुकाबला मुझे इनसे करना क्या है? पब्लिक को इनको पता है ये नेता दोनों ही झूठे, तीनों जितने भी नेता हैं ना, सारे झूठे हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे 5 साल दिखाई देते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं छूमंतर। ठीक है, हमारी बदरपुर की जो जनता है ना, इनको भोली वाली जनता है, इनको उल्लू बनाया जाता है, इनको गुमराह करा जाता है, इनकी बातों में आ जाती है। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा, इनकी बातों में ना आए। आपका बच्चा, आपका बेटा यहीं के रहने वाला है और मैं एक नौजवान साथी हूँ, नौजवान साथियों को लेके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो पब्लिक को मैं यही कहूँगा कि इनकी बातों में ना आए, एक बार मौका दे। आपका बेटा, आपका भाई प्रदीप प्रधान जी। अच्छा, बीते दिनों बीजेपी ने अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उसको लेकर बीएसपी ने भी काफ़ी तीखी इस पर टिप्पणी की थी। कैसे देखते हैं कि बीजेपी इस तरह से महापुरुषों का अपमान कर रही है, तो बीएसपी को और उग्र होकर आंदोलन करना चाहिए इस सब चीज़ों के ऊपर? जी, आंदोलन तो हमारे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारे आंदोलन नहीं हुए। इनकी जो मानसिकता है वो इनके मुंह पे आ जाती है, इसलिए यही हमारे बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को ये गलत बोलते हैं। इनका भी जवाब दिया जाएगा, हमारी सरकार बनने तो इनको जवाब दिया जाएगा। जो इनके मन में चलता है वो ये बोलते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर एक ब्रांड है, अम्बेडकर एक संविधान है। ठीक है, ना अम्बेडकर होते, ना संविधान बनता, ना ये देश चलता। अभी तो राहुल गांधी भी संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं। ये सारे नेता हमारे संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं। इनको वोट बैंक बटोरना होता है, इसलिए आज बाबा साहब को याद करते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद करते हैं। हमारा बहुजन समाज, सर्व समाज बाबा साहब के हर चीज़ों पे चलता है, उन्हें देखता है, उन्हें याद करता है। आप देख लीजिए, 14 अप्रैल की रैली, बाबा साहब अम्बेडकर की रैली हम जैतपुर से निकालते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ होती है। हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जय भीम, जय संविधान। अच्छा, कुंभ में जिस तरह का कल हादसा हुआ, उसको लेकर किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, वहाँ बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये कहा जा रहा था कुंभ बहुत सिक्योर है, सुरक्षित है, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे से किया गया है। क्या, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जी, कुंभ के नाम से इन्होंने सिर्फ वोट बैंक लेना है दिल्ली का। कुंभ के नाम से ये पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, ठगा जा रहा है। वहाँ पे इन्होंने करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी, इतना खर्चा आ रहा है। अगर इतना ही खर्चा जो कर रहे हैं, इतना खर्चा अगर हमारे जनता, भोली वाली जनता के पास पहुँच जाए तो सबके
कर्जा उतर जाएगा। कल जी अमित शाह की रैली देख लो, अमित शाह की रैली में इतना पब्लिक का नुकसान हुआ है, हमारी बदरपुर की जनता का दुकानें बंद कर दी गई, नेट के तार काट दिए गए, लोगों के मतलब लाखों लोगों के तो फोन चोरी हुए हैं। इनके साथ कार्यकर्ता नहीं आए, इनके साथ जेब कतरे और चोर आए। किसी भी पब्लिक से जाके पूछ लो कि कितने लोगों के फोन चोरी हुए हैं। इन्होंने करोड़ों रुपए का फूल बरसाया। अगर करोड़ों रुपए को मतलब इन जनता के पास 2-2 हज़ार भी आए थे ना, तो इनकी 2 की जगह 10 वोट पड़ती वहाँ पे। ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए कि आप इस छोटे से जनता के लिए आप प्रचार के लिए गृह मंत्री जैसे लोगों को उतार रहे हो। ठीक है, इनको ये सोचना चाहिए गृह मंत्री कोई देश का वोट का प्रचार करेगा। आपको गृह मंत्री में बैठना चाहिए अमित शाह जी, आपको रोड पे ऐसे दर नहीं भटकना चाहिए। ये इलेक्शन है, आपको पब्लिक की जनता के लिए आपको भेजा गया है, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं भेजा गया। अच्छा, आपने प्रचार का अमित शाह का जिक्र किया, योगी जी भी दिल्ली में घूम रहे हैं, जबकि ये कुंभ में देखा इतना बड़ा हादसा हो गया, दिल्ली की चिंता ज़्यादा, उनको क्या कहेंगे? इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ वोट बटाना है। कुंभ में पब्लिक मर जाए, कहीं भी पब्लिक मर जाए, सिर्फ इन्हें राजनीति करनी आती है, इन्हें कुछ करना नहीं आता। करोड़ों रुपए का इन्होंने फूल बरसाया वहाँ पे, करोड़ों रुपए का। अगर वो करोड़ों रुपए में 2-2 हज़ार भी किसी बदरपुर की जनता को या किसी गरीब लोगों को पहुंच जाते ना, दिल से दुआ देती इनको। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का फूल बरसा हुआ है। अच्छा, 3 बड़े प्रत्याशी हैं प्रदीप जी। यहाँ से अगर हम बात करें, नारायण शर्मा है बीजेपी से, आपसे राम सिंह है यहाँ से, और कांग्रेस से अर्जुन सिंह बढ़ाना है। कैसे देखते हैं प्रदीप अपने आप को इस फाइट में? जी, मैं सब समाज को लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ, सब समाज मेरे साथ है। ठीक है, इनका काम सिर्फ ये है, वोट के नाम से इन्हें दारू का लालच देना, पैसों का लालच देना। ठीक है, इनका काम यही रहा है सदा से। ये जीतने के बाद भी लोगों के सामने नहीं आते, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। ये मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, यहीं का बच्चा हूँ, यहीं से बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये नेता सिर्फ राजनीति करने आते हैं, 5 साल बाद कोई दिखाई नहीं देगा। आप जाके देख लेना इस पूरे बदरपुर क्षेत्र को। अच्छा प्रदीप जी, अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे राजनीति में आगमन हुआ, क्या करते हैं, किस तरह से जो है राजनीति में एक्टिव रहते हैं? देखो, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मैं तो सिर्फ लोगों का भला करता हूँ, समाज सेविक हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक राम जानकी मंदिर है, जाके देखना, हमारे सौरभ विहार में राम जानकी मंदिर था। मंदिर पे ना तो आज तक चादर लगी, ना प्लास्टर हुआ, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। मंदिर के नाम से लोगों से वोट बैंक इकट्ठा करते थे। वहाँ 20-30 साल से मंदिर ऐसे ही पड़ा था। जो भी नेता वहाँ आता था कि माता जी मैं जीतने के बाद ये मंदिर काम चालू करवा दूंगा, तो मुझे भी वहाँ लोगों ने, माताओं बहनों ने यही कहा कि भैया सब नेता यही बोलते हैं, जो इस मंदिर पे आता है वो यही बोलता है कि मैं जीतने के बाद काम करूँ। मैंने माता जी, मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, मैं जीतने के बाद या हारने के बाद मैं कल से ही आपका काम चालू कर दूंगा। मुझे नेता नगरी नहीं आती। वो मंदिर का काम जाके देखो, इतना बढ़िया करवाया, वहाँ पर भंडारा भी करवाया, बहुत लोग आते हैं। अच्छा, मायावती जी उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा रैली वगैरह कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय के हिसाब से बीएसपी एक सुरक्षित हाथों में है? देखो, बीएसपी सुरक्षित हाथों में क्या, बीएसपी एक ब्रांड है, बहुजन समाज एक ब्रांड है। ठीक है, मायावती जी की फैन फॉलोइंग इतनी है जिनकी इन नेताओं की नहीं है, चाहे वो लगा लो बीजेपी, चाहे आम आदमी। ठीक है, आकाश आनंद जी भी मार्केट में हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और सारा ही यूथ उतारा है उन्होंने। इस बार 70 सीटों पे, 68 सीटों पे हमारे सारे कैंडिडेट उतरे हैं विधानसभाओं में, और बहन जी भी देख रही हैं, आकाश आनंद जी भी देख रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि चंद्रशेखर आज़ाद को बीएसपी कितना बड़ा कॉम्पिटिटर मानती है, क्योंकि लगातार दलित वोट में वो भी सेंधमारी करने का प्रयास करते रहे हैं, और दिल्ली से भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो जी, सब समाज एक है, भाई भी एक है, चंद्रशेखर भाई भी हमारे हैं, और बहन जी हमारी, आदरणीय बहन जी हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, समाज सेविक हैं। जब वाल्मीकि समाज या जाटव समाज पे कोई बात आती है तो यही नेता जाते हैं, कोई बीजेपी का या आम आदमी का कोई देखने नहीं जाता। हमारे समाज को, सर्व समाज को कहीं भी कोई दिक्कत आती है, यही दोनों नेता खड़े होते हैं, बाकी सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अच्छा प्रदीप जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जी अपनी जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इनके झूठे बातों में ना आएँ, अपने अपने बेटे, अपने भाई को चुने, एक बार यूथ को मौका दें, जो मैं आपकी लड़ाई लड़ सकूं, आगे काम कर सकूं। जो इन्होंने आपको धांधलेबाजी में हॉस्पिटल के नाम से फंसा रखा है, 2100 के नाम के फंसा रखा है, जितनी भी ज़मीनें हॉस्पिटल या किसी चीज़ के लिए इन्होंने मार्केट में अपना ऐलान करा था, वो सारी ज़मीनें हमारे बदरपुर क्षेत्र की कब्जा हो गई हैं। तो जनता से मैं यही अपील करूँगा, इनकी बातों में ना आए, एक बार मुझे चुने और मुझे एक बार मौका दें। जी बिल्कुल, प्रदीप जी से हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, और जाहिर बात है उनका यही कहना है कि मुझे भी एक बार मौका दीजिए, क्योंकि युवा हैं और युवाओं की सोच कहने के आगे रखते हैं। फिलहाल अब इसको लेकर आपको क्या सोचना है ज़रूर बताइए और कमेंट करिए। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर हम इस तरह के प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।